15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। पूरा देश खुशियां मना रहा था। श्री अंबादास राव लोरगे और सोनाबाई, इनके घर भरत लोरगे, इनका जन्म हुआ। आने वाले समय की नज़ाकत देखकर उनकी पढ़ाई का श्री गणेश किया और भरत लोरगे का अध्ययन शुरू हुआ। ईश्वर हर आदमी को एक वरदान देता है और ऐसा ही एक वरदान भरत लोरगे इनको मिला था। उन्होंने उम्र के 7वें साल से गाना शुरू किया और बिना किसी गुरु के एकलव्य के समान संगीत साधना शुरू हुई। अध्ययन शुरू था और 10वीं बोर्ड की परीक्षा के साथ भरत लोरगे के विवाह की बात चली और गुलाब बाई के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कुछ भी हो जाए, कलाकार अपना अस्तित्व ढूंढता रहता है। वह अपने विचारों में मग्न होता है। शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने पिताजी की संपत्ति को नकार दिया और खुद को सिद्ध करने के लिए पत्नी सौ गुलाब बाई के साथ घर से बाहर निकल गए। लेकिन गुजारा कैसे चलता? दिनेश रेडियो सर्विस नाम से दुकान चालू किया और यह सिर्फ नसीब की बात थी। उन्हें बीड़ नगर परिषद में नौकरी मिली। उनका संसार चल पड़ा। लेकिन दुकानदारी और नौकरी चालू होते हुए भी संगीत साधना में कोई खंड नहीं आया। वह जन जागृति के लिए कार्यक्रम करते रहे। गणेश उत्सव में मनोरंजन के साथ सामाजिक समस्या भी सामने लाने लगे। उन्हें प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय, राष्ट्र दर्शन और ऐसे बहुत से कार्यक्रमों की उन्होंने निर्मित की। भरत लोरगे ने जो उभरते गायक और साजिंदे हैं उनको साथ लिया और म्यूजियम ऑफ म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किया और अपने जिले के कलाकारों को सम्मान मिला दिया। एक ओर ऑर्केस्ट्रा की धूम थी तो दूसरी ओर सोलो महफिल उनकी चालू ही थी, जिनमें भावगीत, भक्ति गीत, लोकगीत, गजल ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे। महाराष्ट्र के संगीत की जान है लोक कला और इन लोक कला प्रकार को साथ में लेकर भरत जी ने ओड़ी ते भैरवी नाम का कार्यक्रम शुरू किया। बहुत सारे उभरते कलाकारों को उन्होंने लिया। इन कलाकारों ने अपनी एक पहचान बनाई है। कलाकार को कोई भी कला वर्ज नहीं होती, इसीलिए भरत जी ने संगीत नाटकों का भी मंचन किया है, जिसमें स्वर सम्राट अखंड, लोकनाट्य विच्छा माझी पूरी करा, रक्तात रंगला रंगमंच, भारत माँ की गौरव गाथा, भारत हमारी माँ है, इन नाटकों का मंचन किया और इसके साथ में मराठी फिल्म निखारे में अभिनय भी किया और सहायक संगीतकार का काम भी इस फिल्म के लिए उन्होंने देखा है। दूरदर्शन के लिए अंधश्रद्धा और साफ सफाई इसकी महती बताने वाली लोक संत गाडगे बाबा की सीरियल का निर्माण किया और इसी के साथ मराठी फिल्म रिकाम टेकड़ी का निर्माण किया और भरत अन्ना लोरगे जी ने 5000 स्वागत गीत गाए हैं। महाराष्ट्र में मंगलाष्टक गाने की एक रीत हुआ करती है और उन्होंने अब तक 5000 बार मंगलाष्टक गाकर एक रिकॉर्ड कायम किया है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, यह कव्वाली अजीज नादा को ही सुनाने का मौका उन्हें मिला और अजीज नादा ने मंच पर आकर उन्हें गले लगाया। यह गले लगाना माने जैसे सुरों ने ताल को गले लगा लिया। मराठी के आद्य कवि मुकुंद राज की पासोड़ी और महात्मा ज्योतिबा फुले के पुरोगामी विचारों की अखंड यह काव्यधारा गाने का सम्मान भरत अन्ना लोरगे को मिला, जिसका प्रसारण आकाशवाणी से सुबह 7 बजे हुआ करता था। इस संगीत साधक का सम्मान माने कलकत्ता व तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर राष्ट्रीय एकात्मता के लिए संगीत के माध्यम से योगदान देने के लिए नेहरू युवा केंद्र दिल्ली, इनकी ओर से भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और रोटरी क्लब, लायंस क्लब और अनेक संस्थाओं ने भरत अन्ना का सम्मान किया है। बीड़ नगर परिषद की ओर से सुरश्री सीताचंद्र प्रतिष्ठान ने चंपावती भूषण नाम का पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद के नियामक मंडल के वह सदस्य है। इसके अलावा संस्कार भारती देवगिरी प्रांत के वह प्रांताध्यक्ष है। बीड़ के शुभम ज्वेलर्स जैसी दुकान, एक सुखी परिवार और एक समाधानी व्यक्तित्व, यह भरत अन्ना की पहचान है। जब भी गुरुवार हो और कहीं भजन चलता हो तो अन्ना खुद को रोक नहीं पाते और वहां पर जाकर अपने सुर छेड़ ही देते हैं। हे चिदान देगा देवा,
तुझा विसर न व्हावा.